हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुदेव एमएलटी क्लासेज में। मैं आपका दोस्त दीपक। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन के बारे में, यानी कि हमारे मस्तिष्क के बारे में। हम जानेंगे कि हमारा मस्तिष्क किस प्रकार कार्य करता है और यह इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि ब्रेन क्या है, यानी कि हमारा जो मस्तिष्क है वो क्या है। ठीक है, ब्रेन क्या है? ब्रेन हमारे बॉडी का एक कंट्रोल सेंटर है जो हमारी एक्टिविटी को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ब्रेन क्या है? ब्रेन एक कंट्रोल सेंटर है जो क्या करता है, हमारी जितनी भी बॉडी की एक्टिविटीज होती है उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रेन कहाँ स्थित होता है। जो हमारा मस्तिष्क है वो कहाँ स्थित होता है, तो हमारा मस्तिष्क स्कूल के अंदर, जो स्कूल यानी खोपड़ी, जो हमारी खोपड़ी है उसके अंदर स्थित होता है। ब्रेन हमारी स्कूल खोपड़ी के अंदर स्थित होता है। उसके अलावा ब्रेन हमारी तीन मेनिंजेस के अंदर स्थित होता है। ब्रेन के ऊपर तीन मेनिंजेस यानी तीन परतें लगी हुई होती है। हम बात करें तीन कौन कौन सी परतें लगी हुई होती है, तो पहली परत है डूरामेटर। ठीक है, दूसरी है हमारी एर्कनोइड मेटर, तीसरी है पायामेटर। ब्रेन के ऊपर तीन मेटर होती है, यानी कि तीन परतें लगी होती है, जिसे हम पहली डूरामेटर पढ़ेंगे, दूसरी ऑर्कनोइड मेटर पढ़ेंगे और तीसरी पायामेटर पढ़ेंगे। अब हम डूरामीटर की बात करें, जो डूरामीटर यानी ये क्या होती है, सबसे मोटी और सबसे लंबी परत होती है। ठीक है, ये हमारी सबसे पहली परत होती है डूरामीटर, जो कि हमारे मस्तिष्क की सबसे मोटी और सबसे लंबी परत होती है। उसके बाद हम बात करें सेकंड नंबर की, ऑर्कोनोइड मेटर। यह है जो अपनी मकड़ी होती है, मकड़ी के जाले होते हैं, उस टाइप की होती है, उस प्रकार से ये बनी होती है। जो मकड़ी के जाले होते हैं उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है ऑर्कनोइड मीटर। ठीक है, उसके बाद हम पायामीटर की बात करें, तो पायामीटर सबसे छोटी और सबसे पतली झिल्ली होती है, जो मस्तिष्क, जो हमारा माइंड होता है उससे जुड़ी हुई होती है, उससे अटैच होती है। ठीक है, अब हम बात करें ब्रेन को किन किन भागों में बांट सकते हैं, तो ब्रेन को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है सेरिब्रम। पहला कौन सा है? सेरिब्रम। दूसरा है सेरिबुलम और तीसरा है ब्रेन सेटम। सेरिबुरम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेरिब्रम। सेरिब्रम की हम बात करें तो सेरिब्रम क्या करता है? सेरिब्रम हमारी जो बॉडी की एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल में करता है। जैसे हम थिंकिंग करते हैं, हम सोचते हैं किसी भी चीज के बारे में, हमने सोचा, सपोज हमने सोचा ताजमहल, तो जो ताजमहल को सोचने में हेल्प कौन करता है? हमारी सेरिब्रम हेल्प करता है, सोचने में हेल्प करता है। उसके अलावा लर्निंग एंड मेमोरी में भी सेरिब्रम का यूज होता है। जैसे हम किसी भी चीज को सीख रहे हैं, जैसे हमने बाइक को बनाना सीखा, या फिर कार को बनाना सीखा, या फिर पढ़ना सीखा, जो हम चीजें सीखते हैं उसमें सेरिब्रम माइंड का यूज होता है। उसके अलावा जो हम पिछली यादें याद करते हैं, जैसे 2017 की, 2012 की, हम कोई भी मेमोरी को याद करते हैं कि हमने 2012 में वहां गए थे, हमने वहां पे ऐसा किया था। जो चीजें हम सोचते हैं उसके में सेरिब्रम माइंड का यूज होता है। उसके अलावा जैसे बोलना, समझना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो बोलना बोलना होता है, या सोच सोच के जो भी वर्ड हम बोलते हैं उसमें किसका यूज होता है? सेरिब्रम का। अगर हमारे मस्तिष्क के अंदर सेरिब्रम नहीं हो तो क्या होगा? हम बिना सोचे कुछ भी बोल देंगे। ठीक है, तो शब्दों का चयन ठीक से नहीं हो पाएगा और शब्द बिगड़ेंगे। उसके अलावा जो हमारी पर्सनालिटी कंट्रोल करता है, सेरिब्रम का यूज होता है। जो हमारी पर्सनालिटीज होती है उसको जो कंट्रोल करता है, उसे कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। जैसे कि कंघी करना, अब ये पर्सनालिटी, हमें साफ सुथरा रहना, ठीक है, हमें मतलब अच्छे कपड़े धो के पहनना, ये सब पर्सनालिटी सेरिब्रम
यूज करता है, मतलब ये कंट्रोल करता है। उसके अलावा सेरिब्रम क्या कहाँ स्थित होता है? सेरिब्रम क्या करता है, जो हमारी बॉडी का दो पार्ट कर लेते हैं मिडल से, एक राइट को और दूसरा लेफ्ट पार्ट, ठीक है। जो राइट पार्ट होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो लेफ्ट सेरिब्रम होता है उसको भी कंट्रोल करता है। जैसे हमारा ये मस्तिष्क है, मस्तिष्क में जो सेरिब्रम होता है उसमें राइट वाला और लेफ्ट वाला दो हिस्से होते हैं, तो राइट वाले को भी सेरिब्रम कंट्रोल करता है, उसके अलावा लेफ्ट को भी सेरिब्रम कंट्रोल करता है, ठीक है। अब हम बात करें सेरिबुलम की, हम पढ़ेंगे सेरिबुलम। सेरिबुलम क्या करता है, हमारी जो बॉडी की वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट्स यानी कि जैसे हमारी बॉडी का बैलेंस बनाना, जैसे मैंने हाथ स्टैंड अप किया तो मेरे को हाथ को यहाँ पे रखना है, तो जो हाथ को यहाँ पे रख रहा हूँ बिल्कुल स्थिर, वो किसका काम है? वो है सेरिबुलम का। जो हमारा माइंड होता है सेरिबुलम, वो इसको कंट्रोल करता है। जैसे मेरे को हाथ ऊपर रख के रखना है, तो ये कौन कर रहा है? ये सेरिबुलम कंट्रोल करता है। मेरे को जैसे 10 मिनट के लिए रखना है, 2 मिनट के लिए रखना है, मेरे को आड़ा करना है, तिरछा करना है, पीछे ले जाना है, ये सब कंट्रोल कौन करता है? तो सेरिब्रम कंट्रोल करता है। यानी कि जो बैलेंस बनाता है, जैसे बैलेंस बना के रखना है, ठीक है, हिलाना नहीं है, तो ये कौन करता है? ये बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? सेरिबुलम करता है। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल, सामंजस्य, ठीक है, एक दूसरे को मिलाना, जो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको मिलकर काम करना, ये कोऑर्डिनेशन का काम करता है कौन? सेरिबुलम। यानी कि सामंजस्य, संतुलन बनाना या फिर तालमेल बनाए रखने का काम करता है। उसके अलावा जो बॉडी के पोस्चर होते हैं, जैसे खड़ा होना, बैठना, गिरना, चलना, दौड़ना, जो ये कौन करता है? ये सेरिबुलम कंट्रोल करता है, जिसे हम इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स कहते हैं, ठीक है। सेरिबुलम क्या करता है? इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, जैसे बैलेंस बनाए रखना, कोऑर्डिनेशन और बॉडी पोस्चर। अब हम बात करें ब्रेन स्टेम की, तीसरा है हम पढ़ेंगे ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम क्या करता है? जो हमारी हार्ट बीट है, जो हृदय की धड़कनें होती है, दिल का धड़कना होता है, उसको कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन स्टेम, ठीक है। यह हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। उसके अलावा हमारी जो ब्रीदिंग है, सांसें ले रहे हैं, हम बातें भी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे सांसें चल रही है, ठीक है, ये क्या करता है? शरीर के जितने भी ऑटोमेटिक कार्य होते हैं, ऑटोमेटिक कार्य, जैसे खाना खाया, अंदर पच रहा है, ब्लड को फिल्टर कर रहा है, किडनी फिल्टर कर रही है, यूरिन बन रहा है, जो अंदर की प्रोसेस होती है उसको कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है। जैसे हमारा जो यूरिन होता है, पेशाब होता है, उसको रोक के रखना किसका काम है? ये ब्रेन स्टेम का, ठीक है। जैसे हमें पेशाब लगी तो हमें मैसेज कौन देगा? ब्रेन स्टेम देगा, ठीक है। तो ब्रेन स्टेम क्या करता है? हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल रखता है। उसके अलावा हमारी जो सांसें हैं, ब्रीदिंग है, हम सांसें ले रहे हैं, उसको कंट्रोल करता है। जो हमारी डाइजेशन की प्रोसेस होती है उसको भी कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है। जो हमारे शरीर के जितने भी ऑटोमेटिक कार्य हैं, मैंने अभी बताया कि शरीर के ऑटोमेटिक कार्य, जैसे सांस लेना, पलक झपकाना, सुनना, उसके अलावा हमारे अंदर का जैसे किडनी ब्लड को फिल्टर कर रही है, यूरिन को फिल्टर कर रही है, जो वेस्टेड प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर निकालना या छटनी करना, ब्लड का बहना, ये सब कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है। तो ब्रेन स्टेम का कार्य क्या है? इन वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना। और सेरिब्रम का कार्य क्या है? वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करना। उसके अलावा सेरिब्रम होता है, जो सेरिब्रम क्या करता है? हमारी सोचने में हेल्प करता है, लर्निंग या मेमोरी में हेल्प करता है, उसके अलावा बोलना समझने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आइए अब हम बात करेंगे ब्रेन किससे बना होता है, या ब्रेन किन किन से मिलकर बना होता है। तो ब्रेन हमारे न्यूरॉन्स, गिलियल सेल और वाटर से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन सेल यानी नर्व कोशिका है। न्यूरॉन्स का मतलब क्या होता है? न्यूरॉन्स का मतलब होता है नर्व कोशिकाएं, ठीक है, नर्व कोशिकाएं होता है, जो कितनी होती है? लगभग 86 अरब के आसपास होती है। जो हमारी न्यूरॉन्स होती है, नर्व कोशिकाएं होती है, लगभग 86 अरब नर्व कोशिकाएं मिलकर क्या करती है? ब्रेन का निर्माण करती है, ठीक है, मस्तिष्क का निर्माण करती है। उसके अलावा गलियाल सेल, गलियाल सेल
गलियाल सेल। गलियाल सेल क्या करती है, हमारी जो नर्व कोशिकाएं होती है, न्यूरॉन्स होती है, उसको क्या करते हैं, सपोर्ट प्रदान करती है, सपोर्ट्स देती है। ठीक है, जो हमारी गलियाल सेल होती है वो क्या करती है, हमारी न्यूरॉन्स को क्या करती है, सपोर्ट करती है, सपोर्ट प्रदान करती है। ठीक है, अब इसके अलावा हमारा ब्रेन 17 यानी 70% भाग जो पानी होता है उससे मिलकर बना होता है। तो ब्रेन तीन चीजों से मिलकर होता है, बना होता है, न्यूरॉन सेल्स, ग्लियाल सेल्स और वाटर, इन तीनों से मिलकर बना होता है। जो ग्लियाल सेल क्या करती है, हमारी जो नर्व कोशिकाएं होती है, न्यूरॉन्स होती है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अब हम बात करें ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन किस प्रोसेस से काम करता है, किस आधार पे काम करता है। तो ब्रेन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल प्लस केमिकल सिग्नल के द्वारा, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल के द्वारा बॉडी को बॉडी को मैसेज भेजकर, मैसेज भेजकर काम करता है। कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल द्वारा। इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल का क्या होता है, मिक्सर होता है, कॉम्बिनेशन होता है, यानी दोनों के क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल जो सिग्नल होते हैं दोनों मिलकर हमारी बॉडी को क्या करते हैं, मैसेज भेजते हैं, फिर ये उस प्रोसेस पे काम करता है। अभी मैसेज कहाँ भेजते हैं, ये भेजते हैं नर्वस सेल को, सॉरी न्यूरॉन सेल को, नर्वस सेल को, जो नर्वस सिस्टम होता है, सेल या सिस्टम, अब यह किस प्रोसेस पे काम करता है, तो यह जो हमारी नर्व सेल होती है, तो यह किसको सिग्नल भेजता है, यह नर्वस सिस्टम, एनईआर, एनईआर वीवो यूएस, एनईआर वीवो, जो ये मैसेज भेजने का प्रोसेस होता है उसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहा जाता है। कौन सा सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल के द्वारा बॉडी को मैसेज भेजने का जो सिस्टम होता है वह नर्वस सिस्टम कहलाता है, NERVOUS। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, ब्रेन किस प्रकार काम करता है, ब्रेन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स के द्वारा बॉडी को मैसेज भेजकर काम करता है। ठीक है, जो कहाँ भेजता है, किस, जो सिस्टम, जो ये सारा सिस्टम होता है मैसेज भेजने का, उसे हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब ब्रेन कौन सा फ्यूल लेता है, जैसे एक बाइक होती है या कार होती है, उसको चलने के लिए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की जरूरत होती है, उसी प्रकार ब्रेन को काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है, तो ब्रेन को काम करने के लिए किन किन फ्यूल की जरूरत होती है, तो फ्यूल होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज। ठीक है, ब्रेन को काम करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है। उसके अलावा ब्रेन को काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, ब्रेन को काम करने के लिए एक तो ग्लूकोज यानी शुगर की जरूरत पड़ती है,
उसके अलावा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ब्रेन को हर सेकंड ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हर सेकंड एनर्जी की जरूरत होती है। ब्रेन को हर सेकंड एनर्जी की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि वह ब्लड को फ्लो करता है, ब्लड को बहाता है। तो ब्लड को हर मिनट सॉरी ब्रेन को हर एक सेकंड एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, एनर्जी की जरूरत होती है। क्योंकि एनर्जी की जरूरत क्यों होती है कि ये ब्लड को फ्लो करता है, ब्लड को फ्लो करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ब्रेन को हेल्दी रखने के टिप्स। हम ऐसा क्या खाएं, ऐसा क्या लें कि हमारा ब्रेन हेल्दी रहे हमेशा, मतलब हमें कोई चीजें लंबे समय तक याद रख सके, भूले नहीं। हम क्या करते हैं, कई बार कई चीजें जल्दी भूल जाते हैं। तो हमारे ब्रेन को पावर बूस्ट करने के लिए हम ऐसा क्या करें, क्या खाएं, ठीक है, जो हमारा ब्रेन क्या हो, एकदम मजबूत हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ब्रेन को ऐसा क्या खाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पावर स्लीप की। सबसे पहले हम बात करेंगे पावर स्लीप की। पावर स्लीप, पावर स्लीप का मतलब क्या होता है कि हमें रोज डेली क्या करना है, 7 से 8 घंटे प्रॉपर नींद लेनी है। 7 से 8 घंटे क्या करना है, नींद लेनी है। ठीक है, प्रॉपर सोना है। 7 से 8 घंटा अगर आपको माइंड को प्रॉपर तरीके से काम करवाना चाहते हो तो आपको डेली 7 से 8 घंटा सोना चाहिए। उसके अलावा आपको प्रॉपर मात्रा में पानी पीना चाहिए। पानी पीना कितना चाहिए, डेली की बात करें हम तो डेली आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। 3 से 4 लीटर पानी पीने से क्या होगा, हमारा ब्रेन वॉश होगा, ब्रेन साफ होगा, जिससे हमारी बॉडी को ऑक्सीजन आसानी से पहुंच सकेगा। तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है। तो हमारी ब्रेन को शुद्ध एंड ताजा ऑक्सीजन दे, जिससे हमारा ब्रेन क्या करेगा, अच्छी चीजें याद कर सकेगा, लंबे समय तक काम करता रहेगा और हमें एनर्जी देता रहेगा। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें ओमेगा 3 की। ओमेगा ओमेगा 3, अब हम ओमेगा 3 कहाँ से ले सकते हैं, ओमेगा 3 हम मेडिसिन के द्वारा भी ले सकते हैं। उसके जो हम मेडिसिन लेंगे वो खुद से नहीं लेंगे, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के या डॉक्टर की सलाह के आधार पे लेंगे। अब हम बात करें देसी बात कि देसी चीजों से हम ओमेगा 3 कैसे ले सकते हैं। तो देसी चीजों से हम ले सकते हैं, जैसे मछली आती है, अपनी मछली आती है, मछली से भी हम ओमेगा 3 प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा हम अखरोट से भी क्या कर सकते हैं, ओमेगा 3 प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम मेडिटेशन करके, योग करके, ध्यान करके, मेडिटेशन करके भी हम ये योग या ध्यान ध्यान करके भी हम हमारे माइंड को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको मोबाइल कम चलाना है, मोबाइल का भी बहुत कम यूज लेना है। मोबाइल क्या है, हमारे माइंड के लिए, मोबाइल हमारे माइंड के लिए क्या है, बहुत बेकार चीज है। इसलिए हमको इन सब चीजों से दूर रहना है। ठीक है, आई होप अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, अगर ये वीडियो समझ में आया हो, ब्रेन समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप क्या करते हैं कि सपोर्ट नहीं करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं या फिर थोड़ा बहुत देख के छोड़ देते हैं। अगर आपको कंपटीशन एग्जाम को फाइट करना है या जनरल नॉलेज के लिए आपको याद रखना है, तो आप ये वीडियो सेव भी करके रख सकते हैं और इसे पूरा देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपके परिवार में अगर कोई भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो भी आप ये वीडियो उनको भेज सकते हैं। ये उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।